प्राचीन समय की बात है। एक वृद्ध स्त्री शबरी घने जंगल में रहती थी। वह भील जाति से थी, लेकिन उसका मन सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। उसे अपने गुरु मतंग ऋषि से एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरु ने कहा था कि एक दिन भगवान श्री राम स्वयं उसके आश्रम में पधारेंगे। गुरु के देह त्यागने के बाद शबरी ने उस वचन को अपने जीवन का आधार बनाया। वह प्रतिदिन भोर में उठकर पूरे आश्रम को साफ करती और उसे सजाती थी। उसकी आंखों में प्रतीक्षा की एक गहरी चमक और मन में अटूट विश्वास था। वह जंगल में जाकर सबसे मीठे और ताजे बेर चुनकर लाती थी। बेर अर्पित करने से पहले वह हर एक फल को स्वयं चखकर देखती थी। उसका उद्देश्य केवल यह था कि भगवान को कोई भी खट्टा फल न मिले। वर्षों बीत गए, मौसम बदले, लेकिन शबरी की आस्था में कोई कमी नहीं आई। वह बूढ़ी हो चली थी, पर उसकी प्रतीक्षा की अग्नि और अधिक प्रज्वलित थी। एक दिन भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता माता की खोज में निकले। चलते चलते वह घने जंगल के उस मार्ग पर आए जहां शबरी का आश्रम था। जैसे ही शबरी ने प्रभु को देखा, उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और उन्हें प्रणाम किया। उसने प्रेम पूर्वक प्रभु के चरण धोए और उन्हें अपने पास बिठाया। शबरी ने बड़े उत्साह के साथ अपने द्वारा एकत्र किए गए बेर उनके सामने रखे। वह एक एक बेर चखकर उन्हें दे रही थी, जो देखने में झूठे लग रहे थे। लक्ष्मण जी को यह देखकर थोड़ा संकोच हुआ और उन्होंने इसे अनुचित समझा, किंतु भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम और आनंद के साथ उन बेरों को ग्रहण किया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इन बेरों से स्वादिष्ट और कुछ नहीं है। उन्होंने समझाया कि इन फलों में शबरी की सच्ची भक्ति और प्रेम समाया है। भक्ति के आगे जाति, ऊंच नीच और दिखावे का कोई स्थान नहीं होता है। शबरी का हृदय उस दिन कृतार्थ हो गया और उसे परम शांति प्राप्त हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान केवल प्रेम और श्रद्धा के भूखे हैं। बाहरी आडंबरों से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। केवल शुद्ध मन ही उन्हें पाता है। चाहे व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, सच्ची भक्ति उसे प्रभु के करीब लाती है। भगवान स्वयं भक्त की पुकार सुनकर उसके द्वार तक खींचे चले आते हैं। शबरी की यह पावन कथा आज भी हमें प्रेम का मार्ग दिखाती है। प्रभु श्री राम की कृपा से शबरी का जीवन धन्य और सफल हो गया। सच्चा भक्त वही है जो अपने प्रभु को प्रेम के रंग में रंग ले। शबरी का धैर्य और समर्पण युगों युगों तक भक्तों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। ईश्वर की दृष्टि में केवल भक्त का भाव ही सबसे बड़ा होता है। जब हम निस्वार्थ भाव से प्रभु को याद करते हैं, वे अवश्य मिलते हैं। शबरी की भक्ति का यह संदेश हर मनुष्य के हृदय में बसना चाहिए। प्रेम ही वह एकमात्र सेतु है जो भक्त को भगवान से जोड़ता है। प्रभु की करुणा का कोई अंत नहीं। वे शबरी जैसे भक्तों के रक्षक हैं। आज भी शबरी का आश्रम उस महान प्रेम की गवाही देता है। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, पर उसका फल अत्यंत मीठा होता है। शबरी ने सिद्ध कर दिया कि विश्वास से पत्थर भी पिघल सकते हैं। भगवान श्री राम की यह लीला हमें विनम्रता और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है यदि मन में सच्ची श्रद्धा हो। शबरी की तरह हमें भी अपने भीतर की भक्ति को जगाना चाहिए। प्रभु की प्रतीक्षा में जो समय बीतता है वह सबसे पवित्र होता है। झूठे बेर खिलाकर शबरी ने दुनिया को प्रेम की परिभाषा समझा दी थी। भगवान ने उसे अपनाकर यह स्पष्ट किया कि वे सबके अपने हैं। भक्ति की शक्ति से मनुष्य ईश्वर को भी अपना दास बना सकता है। शबरी का जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। उसकी सादगी और निश्चल प्रेम ने प्रभु को भी भावुक कर दिया था। आज भी हम शबरी के उस समर्पण को नमन करते हैं और सीखते हैं। ईश्वर के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल भक्त प्रिय होता है। राम जी की यह कहानी हमें मानवता और प्रेम का संदेश देती है। शबरी का नाम भक्ति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हम भी अपने जीवन में शबरी जैसा निस्वार्थ प्रेम और विश्वास लाएं। प्रभु की भक्ति ही जीवन का अंतिम और सबसे सुंदर लक्ष्य है। शबरी की कथा समाप्त हुई, लेकिन
उसका प्रभाव सदैव बना रहेगा। प्रेम और भक्ति का यह संगम सदा ही भक्तों का मार्गदर्शन करेगा। भगवान श्री राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। जय श्री राम। शबरी माता की भक्ति को बारंबार हमारा प्रणाम।